अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। मैं हूं तंजीला इकबाल और मैं हूं जवाद कमाल। सबसे पहले रॉयल हेडलाइंस। चीफ जस्टिस कुरान सामने रखकर बताएं कि रात के अंधेरे में उन्होंने मुझसे कितनी मुलाकातें की। क्या अरसलान इफ्तिखार मुझे नहीं जानता था और क्या चीफ जस्टिस को इस केस का पहले से इल्म नहीं था। कुरान उठाकर मलिक रियाज के चीफ जस्टिस से 3 सवालात। अहमद खलील के घर चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की मुलाकातों में सुप्रीम कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज भी मौजूद थे। अदलिया को एक डॉन चला रहा है और ये डॉन अरसलान इफ्तिखार है, मलिक रियाज के इल्जामात। पंजाब में चौधरी निसार मार रहा है और इधर ये मार रहे हैं। मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा, रिश्वत अगर दी भी तो मेरे दामाद ने दी। मलिक रियाज की धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक रियाज से चीफ जस्टिस की मुलाकातें उनकी माजूली के दौरान हुई। मलिक रियाज का इसरार है कि चीफ जस्टिस सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करें। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का जवाब। अरसलान इफ्तिखार को 3 गैर मुल्की दौरे करवाए जिनमें 34 करोड़ और 25 लाख से जायद रुपए खर्च हुए। अरसलान ने केसेस हल करवाने का वादा किया था लेकिन रिलीफ नहीं मिला। अदालत में मलिक रियाज का बयान, केस की समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी गई। रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी कैंप। पंजाब असम्बली के बाहर कैंप में अरकान पंजाब असम्बली, सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के अरकान की शिरकत। रॉयल न्यूज़ से भरपूर इजहार यकजहती। पंजाब असम्बली में पैमरा गर्दी की भरपूर मुजम्मत। मुस्लिम लीग नून का रॉयल न्यूज़ से भरपूर इजहार यकजहती। सरदार जुल्फ़िकार खोसा ने कहा है कि मामला कौमी असम्बली में भी उठाया जाएगा। और कारकुन सहाफ़ियों के मुल्क भर में मुजाहिरों और धरनों का सिलसिला जारी। रॉयल न्यूज़ से पाबंदी के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ये थी हेडलाइंस। तफसीलात का आगाज करते हैं कि हम खबर से। आज सुप्रीम कोर्ट में अरसलान इफ्तिखार अस खुद नोटिस केस की समाअत हुई है जिसके मरकजी किरदार और बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज ने कहा है कि मैं आज कुरान पाक लेकर आया हूँ। चीफ जस्टिस कुरान सामने रखकर बताएं कि रात के अंधेरे में उन्होंने मुझसे कितनी मुलाकातें की। क्या अरसलान इफ्तिखार मुझे नहीं जानता था और क्या चीफ जस्टिस को इस केस का पहले से इल्म नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान के बाद मलिक रियाज ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कुरान पाक हाथ में लेकर चीफ जस्टिस से 3 सवाल किए। मलिक रियाज का कहना था कि चीफ जस्टिस बताएं कि रात के अंधेरे में चीफ जस्टिस से उनकी कितनी मुलाकातें हुई हैं। मलिक रियाज का कहना था कि इन मुलाकातों में अरसलान इफ्तिखार और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद थे। उन्होंने सवाल किया है कि चीफ जस्टिस ने अरसलान केस में सबूत देखने से क्यों इनकार किया। मलिक रियाज ने बताया है कि उनके पार्टनर अहमद खलील की रिहाइशगाह पर वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक और जज भी शरीक थे। मलिक रियाज ने कहा है कि चीफ जस्टिस मासूम होंगे लेकिन अरसलान इफ्तिखार मासूम नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि FIA को कहा गया है कि उन्हें कत्ल के मुकदमे में मुलविस किया जाए। मलिक रियाज ने कहा है कि वो इंतहाई गरीब आदमी थे, अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की, 63 बरस में कभी थाने तक नहीं गए। मलिक रियाज का कहना था कि पंजाब में चौधरी निसार पीछे पड़े हैं तो इधर ये लोग। मलिक रियाज ने कहा है कि अदलिया का डॉन अरसलान इफ्तिखार है। उनका कहना है कि उन्होंने रिश्वत नहीं दी, ब्लैकमेल हुए हैं। मलिक रियाज ने कहा है कि उन्हें जेल भेज दिया जाए और वो मरने के लिए भी तैयार हैं। मलिक रियाज ने क्या कहा, वक्त आने पर मजीद अहम इंकशाफात करेंगे। ये कहा कि जी आपका बेटा ये काम कर रहा है तो उसे कहा गया कि जी मलिक रियाज। उन्होंने कहा कि मैं आपको डॉक्यूमेंट ला के दिखा देता हूं। उन्होंने इनकार